एक दिन केसरी जी कहीं बाहर गए थे, उसी समय अगत्य जी महल पधारे, और जब महल पधारे तो खूब सेवा की अंजना मैया ने, खूब सेवा की। सेवा से प्रसन्न हुए तो पूछा अगत्य जी ने कि बताओ देवी हम क्या वरदान दें। तो अंजना मैया ने कहा महाराज सब सुख है, केवल एक संतान नहीं है, और संतान के बिना गृहस्थाश्रम कैसे पूरा हो। तब कह दिया जाओ मैया आपके यहाँ बलिष्ठ तेजस्वी अद्भुत पराक्रमी वीर बजरंगी आपके यहाँ बालक के रूप में प्रकट होंगे। दे दिया आशीर्वाद। साधु का आशीर्वाद फलित होता है। अब महाराज इधर आगे चलकर अंजना मैया वेंकटाद्रि पर्वत पर आकर तपस्या करती है, तप कर रही है, भगवान का ध्यान कर रही है। उसी समय हुआ क्या, एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था, और विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार को देखकर शिवजी भी इतना मोहित हो गए कि उनका शुक्र स्खलित हो गया। उस शुक्र को एक पत्ते में लाकर सप्तर्षियों ने कहा अंजना मैया से, मैया बिना गुरु दीक्षा के कभी मंत्र जाप सफल नहीं होता है। बिना शरणागति लिए आप चाहे जितना जप कर डालें, चाहे जितना भजन कर डालें, कुछ आपके खाते में नहीं जुड़ेगा। ये जो गले में तुलसी की कंठी होती है ना, कबीरदास जी लिखते हैं कबीर कुतवा राम का मुतिया या को नाम, और गले राम की साकरी जित खींचे तित जाम। ये तुलसी की माला सामान्य नहीं है। देखो कुत्ते दो प्रकार के होते, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। फालतू तो महाराज कहीं पहुंच जाए तो मार के भगा देते हैं, और पालतू दिल्ली में देखो एक से एक मर्सिडीज ऑडी गाड़ियों में 2-4 नौकर चाकर सिर्फ कुत्ता टहलाने के लिए लगे। क्यों? क्योंकि वो पालतू है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के गले में राम जी की कंठी बंध गई वो राम जी के पालतू हो गए हैं, और जिनके नहीं अभी डली है वो फालतू है। वो फालतू है। ये राम जी की भक्ति का, भगवान की भक्ति का एक आई कार्ड है ये कंठी। इसलिए बिना शरणागति लिए, बिना गुरु दीक्षा लिए आप जो भी कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, वो आपके खाते में नहीं जुड़ेगा। अब बिना एडमिशन के चाहे जितना विज्ञानी बन जाओ, डिग्री थोड़ी मिली है, नौकरी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार जब तक गले में कंठी नहीं है तब तक राम जी के चरणों में, राम जी की भक्ति के विद्यालय में आपका एडमिशन नहीं है। अब महाराज सप्तर्षियों ने कहा कि मैया पहले दीक्षा लो तब मंत्र जाप करना। अंजनी मैया ने कह दिया इतने परम विद्वान संतगण मेरे पास आए, अब कहां गुरु ढूंढने जाएं। ऐसा करो गुरुदेव आप ही दीक्षा दे दो। अब उसी समय सप्तर्षियों ने अवसर देखा, शंभु शुक्र को फूंक के साथ अंजना जी के कर्ण रंध्रों में डाला, राम नाम की दीक्षा दी और गए। अंजना मैया इधर अपनी तपस्या कर रही हैं। उसी समय एक अद्भुत घटना हुई। पवन देव आए और आकर के कहा मैया देवी मुझे ही आपके यहां, मेरा ही अंश आपके यहां पुत्र रूप में प्रकट होगा, इसलिए देवी आप सावधान होकर विराजमान हो जाएं। मैं आपके शरीर में प्रविष्ट करूंगा। पवन देव अपने अंश के साथ अंजना मैया के गर्भ में प्रवेश किए।